नमस्कार। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई थी और यह घटना एक सबक भी है और संकेत भी। सबक इस मायने में कि अगर इस घटना के बाद सरकार के स्तर से सबक नहीं लिए गए तो आने वाले दिनों में इसका गंभीर खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और संकेत इस मायने में समझने की ज़रूरत है कि यह घटना आने वाले दिनों के लिए क्या इशारा कर रही है। दोनों को समझना बेहद ज़रूरी है और इस घटना के बाद से सबक और संकेत को नहीं समझा गया तो इतना तय मानिए कि आने वाले दिनों में इसका परिणाम काफ़ी भयानक होंगे और शायद सरकार के लिए ये घटना कहीं न कहीं सरदर्द बन जाएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये घटना सामने आई है और जो कुछ अभी हो रहा है वहाँ पर देवरिया में जो कुछ हो रहा है उसे समझने की ज़रूरत है और घटना के पृष्ठभूमि के बारे में भी जानने की बहुत ज़रूरी है। कारण कि आखिर ये घटना सामने क्यों आई और इस घटना के सामने आने के पीछे का कारण क्या रहे हैं। सोचिए कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भूमि विवाद के कारण ये जो दोनों पक्षों में तनाव था बहुत दिनों से जारी था और लगातार एक पक्ष के द्वारा न्याय की गुहार को लेकर सरकार से लेकर प्रशासन के जितने भी वरीय अधिकारी हैं उन तक जाकर कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से हमारी बातों को सुना जाए और जो समस्या है उसका समाधान हो सके। बहुत दिनों से ये कोशिश पीड़ित पक्ष के द्वारा की जा रही थी, लेकिन जो भी अधिकारी हैं, सरकार के जितने भी अधिकारी हैं जिन पर अभी कार्रवाई हुई है, उनके स्तर से वह कार्य नहीं किया गया जिस कार्य के हो जाने के बाद शायद इस घटना को रोका जा सकता था। अगर जिस तरह से अभी कार्रवाई हुई है, अगर उस तरह से इसे गंभीरता से लिया गया होता तो शायद ये घटना नहीं होती। ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि जितनी भी घटनाएं खासकर जिस तरह से खून खराबे समाज में दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरह से अभी हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं, उनमें अधिकतर घटनाएं भूमि विवाद से संबंधित रहती हैं और भूमि विवाद के समाधान नहीं होने के कारण ये घटनाएं, इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसलिए सरकार को इससे सबक लेना चाहिए कि अगर इस तरह के मामले अगर कहीं दिखाई पड़े या इस तरह लगे कि नहीं कोई गंभीर मामला है जिस पर तत्काल प्रभाव से विचार करने की ज़रूरत है और उस पर तत्काल प्रभाव से विचार नहीं किया गया तो इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे। और जो योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे इतना तो उम्मीद किया ही जा सकता है कि जिस तरह से अभी उनके द्वारा कार्रवाई की गई, अगर उनके पास इस तरह के मामले पहुँचते हैं तो उसमें तत्काल प्रभाव से एक्शन लेने की ज़रूरत है। और एक्शन के तहत जिस तरह से अभी कार्रवाई दिखाई पड़ रही है वो कार्रवाई शायद पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन देर से ही सही उन अधिकारियों पर जरूर कार्रवाई की गई जिनके कारण ये जघन्य अपराध जो है सामने आए हैं। लेकिन दूसरा पक्ष जो जिस संकेत की मैं बात कर रहा हूँ उसे भी समझने की ज़रूरत है। सोचिए कि किस तरह से वहाँ पर पहुँचने वाले लोगों के द्वारा दलील दी जा रही है या जिस तरह से घटना को एक तरह से जस्टिफाई और एक तरह से ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत बड़ा खतरनाक संकेत है और ये संकेत इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है। जिस तरह से टिट फॉर टैट वाली बात सुनाई पड़ रही है या जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि नहीं एक की हत्या की गई और उसी हत्या के प्रतिशोध में 5 लोगों की हत्या की गई, तो ये किस तरह से जस्टिफाई हो सकता है या जिनके द्वारा कहा जा सकता है वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसी बात को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। जो भी अधिकारी हैं, जो भी समाज के लोग प्रबुद्ध लोग हैं या जिन्हें लगता है कि नहीं बिहार, उत्तर प्रदेश या देश में जिन्हें लगता है कि देश में कोर्ट कचहरी है, विधि व्यवस्था है, प्रशासन है, उन्हें कम से कम टिट फॉर टैट वाली कहावत पर विचार नहीं करना चाहिए और ये नहीं कहा जाना चाहिए कि एक व्यक्ति की अगर हत्या कर दी जाती है तो उसके प्रतिशोध में कई लोगों की हत्या की जानी चाहिए या प्रतिशोध की भावना के तहत इस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। फिर अगर आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो कोर्ट का क्या मतलब है, प्रशासन का क्या मतलब है, पुलिस का मतलब क्या है।
कुछ इसी तरह के कार्य वहाँ पर पहुँचने वाले लोगों के द्वारा करने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप हमें मारेंगे तो मैं पूरे परिवार को मार दूंगा, या हमें मारेंगे तो प्रतिशोध में इस तरह की घटना सामने आएगी ही। अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई घटना होती है, उस घटना के बाद लोग पुलिस के पास पहुँचते हैं फरियाद लेकर और उनसे गुहार लगाते हैं कि हमारे साथ इस तरह की घटना हुई है, लेकिन जो परिदृश्य अभी दिखाई पड़ रहे हैं उस परिदृश्य पर रोक लगाए जाने की ज़रूरत है। वहाँ पर जिस तरह से ट्रायल किया जा रहा है, जिस तरह से घटना को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है दोनों पक्षों के द्वारा, ये बेहद ही खतरनाक है और इस प्रवृत्ति के कारण समाज में एक गलत संदेश जा रहा है और इस संदेश के कारण आने वाले दिनों में जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी। कारण कि जब भी कोई इस तरह का जस्टिफिकेशन दे रहा है या जो सोच रहा है कि नहीं इस तरह का होना चाहिए, उनके द्वारा इस तरह की घटना जब सामने आएगी तो इसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी और प्रतिक्रिया के तहत जो कुछ हुआ है प्रतिक्रिया के तौर पर ही हुआ है। चाहे जो घटना अपने सामने आई है वो प्रतीकात्मक तौर पर ही सामने आई है और उसके बाद जिस तरह से माहौल वहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं देवरिया में, ये बेहद खतरनाक स्थिति है। और जब इस तरह की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जाएगी, तब लोग कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन की बातों पर ध्यान नहीं देंगे या उन्हें नहीं लगेगा कि इस तरह के संस्थान भी है कोई जिस संस्थान के बदौलत हमें न्याय मिल पाएगा। लगातार कोई यादव समुदाय से वहाँ पहुँच रहा है, कह रहा है कि नहीं प्रेमचंद यादव के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कोई वहाँ पर जो दुबे जी हैं उनके घर पहुँच रहा है, कह रहा है कि नहीं ये दुबे जी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आखिर पुलिस और प्रशासन के लोग देख रहे हैं, सब कुछ विचार कर रहे हैं, आने वाले समय में ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में ट्रायल के दौरान क्या कुछ सामने आता है। ये एक तरह से प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया पर आपको विचार करना चाहिए या उस प्रक्रिया पर धैर्य बनाकर रखना चाहिए। कारण कि ये समाज में एक ऐसे संदेश के तौर पर जा रहा है जिस संदेश के तहत अब लोग कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन की बातों पर ध्यान नहीं देंगे और अपने स्तर से न्याय करना शुरू कर देंगे। सोचिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार में किस तरह से जातीय जो उन्माद है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है और साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से जातीय उन्माद दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में खासकर गोली का जवाब गोली से देने की प्रवृत्ति अब लोगों में बढ़ने लगी है। जैसे ही वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, मीडिया में जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उसका मतलब यही है कि टीट फॉर टैट वाली कहावत ये लोग चरितार्थ करने की कोशिश में लगे हुए हैं और उनका मानना है कि प्रेमचंद यादव की हत्या हुई तो उसके प्रतिशोध में हत्या किया जाना जरूरी था, कोर्ट कचहरी पुलिस के पास जाना जरूरी नहीं था। और ये प्रवृत्ति जो है लगातार समाज को एक तरह से कहीं न कहीं तोड़ने और बरगलाने की कोशिश है और इस कोशिश के बाद न तो कोई कोर्ट कचहरी पर विश्वास कर पाएगा, न प्रशासन पर विश्वास कर पाएगा। और मैं पक्के तौर पर कह रहा हूँ कि जिस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थिति बनती जा रही है, जातीय उन्माद फैलता जा रहा है, वो आने वाले समय में कहीं न कहीं उस प्रवृत्ति को जन्म देगा जो प्रवृत्ति अभी देवरिया में दिखाई पड़ रही है। मैं मानता हूं कि किसी के कमी सरकार की रही है, सरकार के स्तर से वो कार्य नहीं किए गए जिस कार्य के कारण उस घटना को रोका जा सकता था, लेकिन जो कुछ हुआ उस पर अभी आपको इंतजार करना चाहिए। ये मामला अभी कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में मामला जाने के बाद जो ट्रायल होगा उस पर आपको तो इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा कि हमारे यहाँ अभी भी न्यायिक संस्थानें हैं जिन संस्थानों पर भरोसा आपको करना चाहिए। कारण कि ऐसा नहीं है कि सभी जो संस्थान हैं वहाँ पर आपको न्याय नहीं मिलेगा या फिर आपके साथ पक्षपात किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है वो न केवल यहाँ इस समाज के लिए बल्कि प्रशासन और सरकार के लिए भी खतरे की घंटी है। और जो सबक मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस घटना से जो सबक सरकार को लेना चाहिए उस सबक पर तत्काल प्रभाव से विचार किया जाना चाहिए और जो संकेत दिखाई पड़ रहे हैं उस ओर भी सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश में जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है या जाति के आधार पर ऐसे घटना को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है जिस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया है, ये कहाँ तक सही है। और इसी तरह से अगर जातीय आधार पर किसी घटना को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती रही तो तय मानिए कि न तो कोर्ट कचहरी पर लोग विश्वास कर पाएंगे, न पुलिस प्रशासन पर लोगों का विश्वास रहेगा और लोग गोली का जवाब गोली से देना शुरू कर देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर अगर कोई एक थप्पड़ मारता है वहाँ पर 100 थप्पड़ मारने की प्रवृत्ति पैदा होगी। और खुले तौर पर जिस तरह से बिहार में जंगल राज की बात कही जाती है उसी तरह का जंगल राज
न केवल बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ने लगेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।